guys, Hakuna Matata. This is your maths master teacher at Vedantu. कैसे हो आप लोग? How are you all doing? I hope you are doing great. और आज का दिन आपका अच्छा गया है ना? तो क्या आज की ट्रिक के लिए रेडी हो? तो इसमें क्या है? We are going to find the square root of a decimal number in 10 seconds. Yes, 10 seconds भी maybe मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, इससे कम में आप solve कर लोगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद आवर टुडेज सेशन, लेट मी रिमाइंड यू, जब भी आप बच्चा लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप लोग. हाँ, सो डाउट्स नहीं रिजॉल्व होते है कि नहीं. ये डाउट्स का दिक्कत तो हमेशा हमेशा ही कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है ना. तो इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग अगर आपको करनी है तो जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन अगर बच्चा आप लेते हो तो उसमें क्या है, आप विद इन द क्लास इन क्लास डाउट सॉल्विंग आपकी होती है. बहुत सारे टीचर्स होते हैं क्लास में जो कि सिर्फ आपके डाउट्स लेने के लिए बैठे होते हैं. इजंट इट अमेजिंग, है ना. उसके बाद नोट्स की अगर बात करें तो जो भी टीचर क्लास में लिखता है वो एज अ रिकॉर्डेड नोट सेव हो जाता है. यस, तो वो सारे नोट्स रिकॉर्ड होके आपको बाय द एंड ऑफ द सेशन आपके हाथ में होते हैं. एंड आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, राइट अवे देखो एंड उसको समझ लो, राइट. अदरवाइज समझ में नहीं है, बाकी तो टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा होते हैं. उसके बाद चलो जी, नोट्स की दिक्कत भी हमने डिस्कस कर ली. देन लेट्स कम टू दिस टेस्ट एंड असाइनमेंट्स. तो टेस्ट और असाइनमेंट्स आपको पता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. यस, अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है, तो ये जो है टेस्ट एंड असाइनमेंट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर एक सेशन के बाद यू आर प्रोवाइडेड विद सम असाइनमेंट सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्रो बन जाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक में. उसके बाद टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट हमेशा रेगुलर टेस्ट होते हैं बच्चों के, ताकि मतलब हमें पता है ना हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है. जो करंट नॉलेज होती है, करंट चीज हमने पढ़ी होती है वही दिमाग में रहती है, बाकी सब कुछ हमारी भूलने की टेंडेंसी होती है. ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स फ्रेश रहें तो हमारे यहाँ पर रेगुलर टेस्ट तो होते ही है. उसके बाद बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यस, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, है ना, तो हमें क्या है, हमें इधर उधर से सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं. यार कहाँ से तैयारी करें, मुझे ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे NTSC की एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कहाँ से करें. बट लेट मी टेल यू, वेदांतु प्रो पे आते हो ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अलग से तैयारी कराई जाती है विद पर्सनल अटेंशन. मजेदार ना. तो इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. उसके बाद आ जाती है शेड्यूल की बारी, है ना, कि मैम मेरा तो सुबह स्कूल होता है, इवनिंग में मुझे खेलने जाना है. चलो खेलने वाला सीन तो अब नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, इवनिंग में आपको अपने लिए भी तो टाइम चाहिए होता है. तो मैम मुझे तो कुछ डिफरेंट टाइम पे क्लासेस लगानी है. तो बच्चा, जो आपको टाइम पसंद है आप उस टाइम पे क्लासेस लगा सकते हो. इट इज टोटली ऑन यू. जब आप फ्री हो आपको तभी क्लासेस मिलेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि इतने बजे क्लास है तो इतने बजे आना पड़ेगा, अदरवाइज तुम मिस कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं. उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज. यस, तो बहुत बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है, कई बच्चों को हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है. तो जो भी आपका कंफर्ट लेवल है आप हमें बता सकते हो और उस हिसाब से आपकी नीड्स केटर करी जाएंगी, है कि नहीं. मजेदार है ना, बहुत, मुझे पता है बहुत मजेदार है बच्चों. चलो, ये प्रॉब्लम्स तो हमने बात करी, ये तो सारी हो जाएंगी आपकी छूमंतर. साथ की साथ ये जो बोनसेस हैं वो तो फ्री मिल रहे हैं. साथ में बोनसेस में क्या, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जितनी मर्जी लाइव क्लासेस लो, जितनी मर्जी पढ़ाई करो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद माइक्रो कोर्सेज जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, माइक्रो कोर्सेज होते हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज. तो हर चैप्टर का अलग कोर्स बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ताकि अगर बच्चे को किसी चैप्टर में डिफिकल्टी है तो सपोज, जैसे हर बच्चा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट टीचर से पढ़ने उसको अच्छा लगता है. कुछ बच्चों को एक टीचर से समझ आएगा, कुछ को दूसरे टीचर से समझ आएगा, अपनी अपनी ट्यूनिंग होती है, राइट. तो माइक्रो कोर्सेज में आपको काफी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी माइक्रो कोर्स. किसी भी चैप्टर का कोर्स उठा सकते हो आप, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, और किसी भी टीचर से, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो इतनी ज्यादा फ्रीडम तो मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको मिलती होगी. उसके बाद क्रैश कोर्सेज की बात करें तो क्रैश कोर्सेज होते हैं कि वन गो में आपको सब कुछ रिवाइज करके पेपर में आग लगानी है. हाँ, तो उसके लिए आपके क्रैश कोर्सेज हमेशा आपके साथ रहेंगे. देन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तो आपको मिलेंगी, कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे यू नीड टू वर्क ऑन. तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आपको बताएंगी. एंड पर्सनल अटेंशन तो मिलती ही है, राइट. तो बस
इन सभी बेनिफिट्स के लिए करना क्या होगा, यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। यू हैव टू चूज योर ग्रेड, चूज योर बोर्ड की सीबीएसई है, आईसीएसई है या महाराष्ट्र बोर्ड है, उसके बाद क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, सिंपल से स्टेप। फिर 3 प्लान आएंगे आपके सामने। 1 मंथ का प्लान है बच्चा, अगर आप ADK Pro कूपन कोड यूज करोगे तो इस पे आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब देखो, एक तो 1 मंथ का प्लान है हमारे पास, एक 3 मंथ्स का प्लान है और एक 6 मंथ्स का प्लान है। बट लेट मी टेल यू बच्चा लोग, जैसे 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 जो लेसर टाइम पीरियड का प्लान होता है ना, उसमें कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू टेक अ लॉन्ग टर्म प्लान, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पर मंथ कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ पे कर रहे हो और आपको वो बहुत जेन्युइन लगेगा और साथ के साथ आपका पूरा कोर्स भी तो कंप्लीट होगा ना। 1 महीने का लेके क्या फायदा, कोर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ और आपको पैसे भी ज्यादा पे करने पड़े। तो ऐसे आप 6 मंथ्स का प्लान ले सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वुड प्रेफर, बाकी तो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं करेगा, ठीक है। तो 15% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ये ADK Pro कूपन कोड यूज करने पे। You just have to visit this link and use the coupon code क्या, ADK Pro, ठीक है। तो बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने जब आपको स्क्वायर्स कैलकुलेट करने का शॉर्टकट बताया था, वैसे तो ये वही चीज है, ठीक है। तो जो हमने वहां पर मैंने आपको चीजें सिखाई थी, वही सेम चीजें हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, बट फर्क सिर्फ डेसिमल का आ जाएगा। देखो, तो ये सारे स्क्वायर्स तो आपको याद होने चाहिए, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस शॉर्टकट को समझने के लिए आपको याद होनी चाहिए, वो तो ये आपने तब भी याद करी होगी, है ना, आप तो इजीली निकालते होगे आप स्क्वायर्स, है ना। तो देखो, अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आंसर की यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। मैम ऐसे क्यों बोला, जो बच्चे नए देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि बेटा जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास या तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट में 1 चाहिए ना, तो यूनिट डिजिट में 1 कब आता है बच्चा लोग, यूनिट डिजिट में 1 कब आता है, जब 1 का स्क्वायर होता है या फिर 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, isn't it? तब भी यूनिट डिजिट में 1 आएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट में 1 आएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा 1 और 9। अगर मुझे यूनिट डिजिट में 4 चाहिए तो मतलब 2 2s 4, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो हाँ जी। उसके बाद 8 स्क्वायर 64 होता है, तो दोनों का अगर हम यूनिट डिजिट चेक करें तो 4 है। तो मतलब अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में 4 है तो जो यूनिट डिजिट ऑफ आंसर है वो क्या आना चाहिए, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, है ना। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। उसके बाद देखो 5 है तो 5 का 5 ही रहता है। अगर 6 आपको दिखता है यूनिट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन में, तो आंसर में क्या आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। क्यों मैम, क्योंकि 4 4 से 16 होता है बेटा, एंड 6 6 से 36 होता है, दोनों की यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो समझ में आई बात। तो ये इसका सिंपल सा फंडा है यूनिट डिजिट्स को देखने का। अब क्वेश्चन आपके सामने है तो इसको ध्यान से देखना। कलर चेंज करते हैं पेन का। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, पहले तो इस डेसिमल को भूल जाना है, हमने कॉन्सेंट्रेट करना है इस यूनिट डिजिट पे। अब मैंने बोला कि बच्चा यूनिट डिजिट 4 है क्वेश्चन का, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। मतलब आंसर में, लेट मी राइट इट फॉर यू, या तो 2 होने वाला है यूनिट डिजिट या तो 8 होने वाला है। बिल्कुल सही। अब कहानी है कि यहाँ पर मैम क्या लिखे, तो यहाँ पर लिखने के लिए बच्चा आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये 2 नंबर्स आपने रिजेक्ट कर देने, पिछले वाले 2 को भूल जाओ। अब उसके बाद जो नंबर बचे उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये 38 बचा है यहाँ पर, तो लेट्स सी कि कौन से नंबर का जो स्क्वायर है वो 38 के पास पड़ता है। मतलब ये मैंने देखा 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो 38 के नजदीक है ना। उसके बाद 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा बड़ा, तो हमेशा छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला लिया 6, तो या तो इसका आंसर होगा 62 या तो इसका आंसर होगा 68। तो 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने यूनिट डिजिट को देखा, फर्स्ट स्टेप में आपने, एक बार समझ लो उसके बाद आसान हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपने यूनिट डिजिट को देखा, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर का यूनिट डिजिट बना लिया, जो कि जिसके लिए आपको ये वाला टेबल हेल्प करेगा। और यहाँ पे देखो याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप 1 देखो ना, तो मुझे पता है कि आंसर में 1 आएगा या फिर 1 + 9 10। देखो सबका सम 10 बन रहा है, 8 + 2 10, 6 + 4 10, 7 + 3 10। तो अगर आपको एक भी याद है तो दूसरा आप 10 में से माइनस करके निकाल सकते हो, तो इतना कुछ इश्यू नहीं है। अगर आपको 2 याद है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 10 - 2 8 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है, यूनिट डिजिट को देखना है और आपने उस हिसाब से क्वेश्चन का यूनिट डिजिट डिसाइड कर लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया बच्चा लोग, सेकंड स्टेप पे मैंने सीधा सीधा क्या किया, हमने देखा
टू डिजिट्स को स्किप कर दिया, लास्ट वाले टू डिजिट्स को, ये 44 को मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद जो भी बचा उसके नजदीक हमने स्क्वायर ढूंढा, तो उसके नजदीक मेरे पास क्या स्क्वायर आया, या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मेरे पास 6 स्क्वायर था जो कि 36 था, और एक मेरे पास 7 स्क्वायर था बिल्कुल उसका नेक्स्ट जो कि 49 था। ये तो बड़ा हो गया तो हमेशा छोटा वाला लेना है, तो मुझे छोटा वाला लेना था, तो वो किसका स्क्वायर था, 6, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया दोनों तरफ। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला स्टेप क्या देखते हो आप, अगला स्टेप अब मेरे पास यार दो ऑप्शन बन गया, या तो 62 आएगा आंसर में या तो 68 आएगा। बट अब एक और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करें, इन दोनों में से कौन आएगा, उसके लिए क्या देखना, ध्यान से देखना भी यहाँ पे। हमारे पास 38 था ना, हमारे पास क्या था 38, इजंट इट। तो आपने क्या देखना है, क्या ये जो 38 है वो इस 6 स्क्वायर के नजदीक है, या ये 38 ये 7 स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है। आपने ये चेक करना है ये जो 38 है वो 6 स्क्वायर के नजदीक है या 7 स्क्वायर के नजदीक है। तो मैंने देखा 6 स्क्वायर तो यार 36 है ना, तो 38 इसके ज्यादा नजदीक है, और ये छोटा वाला नंबर है, तो मतलब इन दोनों में से जो छोटा वाला है तो हम वो हमारा आंसर बन जाएगा, मतलब इन दोनों में से ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अब पॉइंट्स की दिक्कत, पॉइंट्स का क्या होता है, देखो अगर 4 डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद, मतलब देयर आर 4 डेसिमल डिजिट्स, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे, तो मतलब आपका आंसर बनने वाला है 62, 2 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा दिया, तो 0.62 इज योर आंसर। समझ में आया। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम लग सकता है, बट उसके बाद तो हलवा होने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए फिर चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मैंने अकॉर्डिंग टू माय, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यूनिट डिजिट को देखना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूनिट डिजिट को देखना है। तो देखते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट तो मैम 9 है, तो अगर यूनिट डिजिट 9 होता है तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि 3 3 से 9 होता है या 7 7 से 49 होता है, दोनों में यूनिट डिजिट 9 आता है, तो पॉसिबिलिटी तो मेरी एक पॉसिबिलिटी बन गई मैम 3 और दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई मेरी 7। अब कहानी है कि ये टेंस प्लेस पे क्या है। अब उसको डिसाइड करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, पीछे वाले दो नंबर्स को भूल जाओ, जो बचा है उस पर ध्यान दो। बचा क्या है मेरे पास 22, अब मेरे पास 22 बचा है। अब लेट्स फाइंड आउट द नंबर जिसका स्क्वायर 22 के नजदीक हो। अब 4 स्क्वायर तो 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, मैंने क्या बोला है छोटा वाला लेना है ना, तो 22 से छोटा मतलब एक छोटा वाला चलेगा, मतलब 4 स्क्वायर 16 वो ही नजदीक लग रहा है, तो मतलब या तो इसका आंसर 43 होगा या तो इसका आंसर 47 होगा। अभी डेसिमल को भूल जाओ, सिर्फ नॉर्मल करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होगा, अब वो कौन डिसाइड करेगा। अब जो ये हमने दो चॉइसेस लिखी है ना उसको यहाँ पर लिख लो, देखो दो चॉइसेस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 4 स्क्वायर एक तो 16 था, एक 5 स्क्वायर इमीडिएट अगले वाला वो क्या था 25। अब आपको ये देखना है कि 22 जो है वो 16 के नजदीक है या ये जो 22 है 25 के नजदीक है। समझ में आया। ये 22 जो है जो हमने यहां से निकाला था ये 4 स्क्वायर 16 के नजदीक है या फिर 5 स्क्वायर 25 के नजदीक है। तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 22 तो 25 के ज्यादा पास है ना। तो मतलब 16 और 25 में से 25 बड़ा है, तो मतलब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा दैट विल बी माय आंसर। तो मतलब ये मेरा बनने वाला है आंसर। अब फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा है, मतलब हाउ मेनी डेसिमल डिजिट्स आर देयर 2, तो 2 डेसिमल डिजिट्स डिवाइड बाय 2 कर दो तो 1। तो मतलब जब मुझे आंसर लिखना है इसका तो डेसिमल्स कैसे लगाएंगे, हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 4.7 हमारा आंसर बच जाएगा। समझ में आई बात। जितने भी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको डिवाइड बाय 2 करके उतने डिजिट्स अपने फाइनल आंसर में आपको लगा देने। बहुत सिंपल फंडा है। इस वीडियो से क्या होगा कि आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर्स का वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस अगर डेसिमल में कुछ आ जाता है और वो परफेक्ट स्क्वायर और डेसिमल में आ गया तो वो वाला भी फंडा आपको क्लियर हो गया कि डेसिमल पॉइंट्स को कैसे एडजस्ट करना है। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन खुद करके देखोगे। देखें अगला क्वेश्चन, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, इसको एक बार खुद सॉल्व करो और फिर मेरे साथ वेरीफाई करना, तभी मजा आएगा बच्चा। जब तक आप खुद नहीं करते देख के कुछ भी चीज समझ में नहीं आती। फर्स्ट टाइम पे जब आप देखते हो ना आपको ऐसे लगता है कि हाँ समझ आ रहा है, इजी है हो जाएगा। बट जब आप एक्चुअल में पेन उठाते हो और करने बैठते हो ना तो आपको लगता है अरे अब क्या करना था, इसके बाद क्या स्टेप था, ऐसे ही होता है।
तो तभी बोलते हैं देख के कुछ नहीं होता मैथ्स में, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब इसको खुद से ट्राई करो, आई एम गिविंग यू थोड़ा सा टाइम, कुछ सेकंड्स दे देती हूँ, करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी इसको। ठीक है जी, तभी मजा आएगा। कर लिया होगा अभी तक तो सॉल्व आप लोगों ने, मेरी बातें करते करते, है ना, कर लिया होगा ना। तो चलो हो गया, जिनका हो गया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहो, ठीक है, ये सही रहता, मुझे भी पता चलता रहता है कौन ट्राई कर रहा था। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जिनका भी नहीं हुआ पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है। यूनिट डिजिट, फर्स्ट स्टेप, टारगेट द यूनिट डिजिट। तो हमने टारगेट किया, ये रहा मेरा यूनिट डिजिट। जब 1 होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है, ये वाला चार्ट देखो, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो यूनिट डिजिट में, आंसर के यूनिट डिजिट में या तो 1 आएगा बच्चा लोग, या क्या आएगा 10 - 1 9 आएगा। क्लियर। अब कहानी कहाँ पे पलटती है कि यहाँ पर क्या लिखे मैम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले वाले 2 डिजिट्स को भूलना पड़ेगा, जो रह क्या गया, ये 65 रह गया, है ना। तो 65 की हमने देखनी है। अब कोई ऐसा स्क्वायर जो 65 के नजदीक हो, मुझे पता है कि 8 स्क्वायर 64 होता है और 9 स्क्वायर तो 81 हो जाता है, तो मैं छोटा वाला लूंगी, मतलब 8, या तो इसका आंसर 81 आने वाला है या तो 89 आने वाला है। डेसिमल्स अभी भूल जाओ, वो बाद में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 8 स्क्वायर मेरे पास क्या है 64, और उससे इमीडिएटली नेक्स्ट 9 स्क्वायर क्या है मेरे पास 81। तो 65 क्या 64 के नजदीक है या इस 81 के नजदीक है, किसके नजदीक है 65, ऑब्वियसली 64 के नजदीक है, और इन दोनों में से 64 छोटा है, छोटा है तो मतलब आंसर कौन सा वाला बनेगा, छोटा वाला। 81 और 89 में से 81 छोटा है, तो दिस विल बी माई आंसर। तो फाइनल आंसर को लिखते टाइम आप लोग क्या करोगे, डेसिमल्स लगाना है। और डेसिमल्स कैसे लगाना है, क्या सिखाया, जितने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स डिवाइड बाय 2, तो मतलब कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 डिजिट्स, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, तो मतलब 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो 0.81 इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात, मुझे पता है आप लोगों का आंसर आ गया होगा, बट फिर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन करोगे, चलो अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करो, चलो चलो चलो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर वीडियो को प्ले करना। आपके पास इतनी मस्त फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, यूट्यूब ने इतनी मस्त चीज आपको दे रखी है, पॉज करो, आराम से करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, मजे से पढ़ाई हो रही है ना। ठीक है जी, तो मैं करूं क्या, मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप पॉज करके सॉल्व करके फिर प्ले करना वीडियो। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से यूनिट डिजिट, अरे 1 आ गया, तो अगर 1 आ गया तो मुझे तो साफ साफ पता है, साफ साफ क्या पता है बच्चों, यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये डिसाइड करेगा आपका ये 2 डिजिट हटाने के बाद जो ये नंबर बचता है, दैट इज 82। सो फाइंड आउट द स्क्वायर जो कि 82 के नजदीक हो। ये 9 स्क्वायर देखो 81 है, ये 10 स्क्वायर क्या है 100, मतलब 9 स्क्वायर मेरे पास तो 81 आ रहा है, और जो 10 स्क्वायर है वो मेरे पास 100 आ रहा है। तो हमेशा हम कौन सा लेते हैं, छोटा वाला। तो मैंने क्या लिया, ये वाला 9, तो या तो 9 या तो 91 आंसर आएगा या तो 99 आंसर आएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करते थे, याद है, इसी वाले 82 को हम कंपेयर करेंगे 81 के ज्यादा नजदीक है या फिर ये 100 के ज्यादा नजदीक है, किसके नजदीक, 81 के नजदीक दिख रहा है हमें, तो मतलब 81 छोटा है ना, तो हम छोटा वाले को आंसर बनाएंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आंसर जब आप लिखोगे 91 तो आपका आ गया, उसके बाद आपने क्या चेक करना है, डेसिमल्स लगाने हैं ना। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 डिजिट्स, राइट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 डिवाइड बाई 2 1, तो मतलब एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 9.1 इज योर आंसर। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ गया। चलो अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, बताओ बताओ बताओ। ओके मैम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे, तो 6, अगर 6 आ रहा है तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 4 से 16 होता है, उसका भी यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 6 से 36 होता है, उसका भी यूनिट डिजिट 6 होता है, तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, जब मैं 2 डिजिट्स को क्रॉस कर दूंगी और बचेगा क्या 31, 31 के नजदीक किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास 5 स्क्वायर है, ये हमारे पास 6 स्क्वायर है, तो मतलब 5 स्क्वायर तो बच्चों 25 आ रहा है, और 6 स्क्वायर जो है 36 आ रहा है, मतलब ये तो बड़ा हो रहा है ना, तो छोटा वाला से काम चलाते हैं हम हमेशा, तो मतलब 5 से काम चलाना पड़ेगा, तो या तो 54 या तो 56, दो ऑप्शंस आ गए।
इनको फर्दर हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, फिर से हम कंपेयर करेंगे, ये जो 31 है ये 25 के ज्यादा नजदीक है या फिर ये 36 के ज्यादा नजदीक है, आप बताओ किसके ज्यादा नजदीक है ये ऑब्वियसली 36 के ज्यादा नजदीक है ना। 36 के ज्यादा नजदीक है तो क्या हो जाएगा, 25 और 36 में से बड़ा कौन, 36, तो बड़ा वाला आंसर मतलब ये 56। तो ये हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब आंसर लिखते टाइम आपको डेसिमल्स लगाने हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 डिवाइड बाय 2 1, तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 5.6 इज योर आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया ये चीज, तो चलो ठीक है, बढ़िया है। अरे तो यही था, ये ट्रिक था। तो अब आपकी होमवर्क क्वेश्चन की बारी है। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं बच्चा, विजिट दिस लिंक, यूज द कूपन कोड ADK Pro टू अवेल 15% डिस्काउंट एंड वेदांतु प्रो की मेंबरशिप ले लो। बहुत मजे में रहोगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप रिग्रेट नहीं करोगे अपना डिसीजन। देन दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। 2 होमवर्क क्वेश्चन है आपके, एक तो ये है, एक तो ये है। अच्छा मैं एक आपको टिप और दे दूं, अभी तो मैंने सिर्फ या तो 4 डेसिमल डिजिट्स की बात करी थी या तो 2 डेसिमल डिजिट्स की बात करी थी। बेटा अगर इवन डेसिमल डिजिट्स आते हैं ना, कोई भी आ सकता है, ये 4 आ गए तो 6 भी आ सकते हैं, तो 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, डरना नहीं है। जितने डेसिमल डिजिट्स आएंगे इवन ही आएंगे हमेशा, ठीक है। तो जितने इवन डेसिमल डिजिट्स आएंगे डिवाइड बाय 2 करके लास्ट में आंसर में डेसिमल लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये डेसिमल के बाद अगर 4 आएगा तो 4 डिवाइड बाय 2 डेसिमल पॉइंट्स लगा, 2 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर 6 आता है तो 6 डिवाइड बाय 2 3, तो 3 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगा देना है फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी के जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो बाय बाय, टेक केयर, हम मिलेंगे अगले सेशन में और ऐसे ही कुछ और बढ़िया बढ़िया पढ़ेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।